अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इंजेक्शन मेहंदी की 4th क्लास है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ अच्छा बनेगा। क्लास 4th। तो आज हम एक ऐसा मोटिव बना रहे हैं जिससे हमारी मेहंदी स्टार्ट होगी। ये मोटिव हम बाजू बंद के तौर पे यूज़ करते हैं। जब हम ब्राइडल्स की मेहंदी लगाते हैं तो ये डिज़ाइन हमें बाजू पे से स्टार्ट करना पड़ता है। ये बाजू बंद भी कहलाता है, इसको बाजू बंद भी कहते हैं। बाज़ लोग सिर्फ ये बाजू बंद भी बनवा लेते हैं। अगर पूरी कंप्लीट मेहंदी ना भी करनी है तो सिर्फ बाजू पे ये डिज़ाइन बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, उसमें चेक बनाया, फिर लाइन डबल किया और स्क्रोलिंग किया। और अब मैं उसकी छोटी कैरी बना के उसको कंप्लीट कर रही हूँ। 4th साइड पे मैंने ये कैरीज बनानी है और ये हमारी बाजूबंद का मोटिव बन रहा है। लाइन डबल करनी है तमाम पत्तियों की। अगर आपको लग रहा है कि किसी पत्ती की लाइन अगर हम बाहर करेंगे तो वो पत्ती शेपलेस हो जाएगी तो आप उसको अंदर से भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कोई बाहर से करने से पत्ती की शेप ठीक होगी तो उसे बाहर से भी कर सकते हैं। अब हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं। चारों पत्तियों में डिफरेंट स्टाइल की फिलिंग करेंगे। इस पत्ती को मैंने 2 पोर्शन में बांट लिया। हाफ में मैं चेक बना रही हूँ और हाफ में मैं स्क्रोलिंग से फिलिंग करूँगी। पहले स्क्रोलिंग की है, अब छोटी पत्तियाँ बनाई हैं। पत्तियों के बाद फिर ऊपर से उसको फिलिंग कर दिया है और ये हमारा एक पत्ती जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। जहाँ से मुझे लग रहा है कि कुछ लाइट है तो मैं उसको दोबारा से डार्क कर लेती हूँ। अब सेकंड पत्ती की फिलिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैं सिक्सर बना रही हूँ, लाइन डबल कर रही हूँ और स्क्रोलिंग कर रही हूँ। पत्ती मेरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट में हम दोबारा सिक्सर बना रहे हैं और इसको डबल लाइन कर रहे हैं। ये पत्ती हमारी पूरी तरह से फिट हो गई। चारों पत्तियों में हमने डिफरेंट डिज़ाइन बनाए। हाफ पत्ती को हम ऐसे बना रहे हैं। खास वो नहीं है, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। जिसमें स्क्रोलिंग है वो आपकी नीट हो, कुछ टाइप की पत्तियाँ आपको आनी चाहिए। इंजेक्शन मेहंदी बहुत खूबसूरत लगती है लगी हुई। सबसे बात बड़ी है कि आप उसको बड़े अच्छे से सीख के उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। वो लोग जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं कि हम घर में रह के कुछ करें, तो ये बहुत बेहतरीन स्किल है। आप सीखें और सीख के घर में अपना साथ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा सा सैलून बनाना है। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपके घर में भी, घर के किसी एक रूम में भी आप बड़े अच्छे से अपना सेटअप बना सकते हैं। इसके लिए आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट
4,000 रुपये में आप अपना बहुत अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। सिर्फ बात ये है कि आपकी मेहंदी लगाने का अंदाज़ ऐसा हो, आपका काम ऐसा हो कि लोग आपके पास आएँ और लोग ढूंढ लेते हैं। अगर आपका काम अच्छा है, अगर एक बंदे को आपने अच्छा काम करके बताया तो ये ऐसा काम है कि जो भी देखेगा वो उससे पूछेगा कि आपने कहाँ से लगवाई है, और फिर वो आपका नाम ज़रूर बताएगा कि मैंने वहाँ से लगवाई है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका एक इमेज बनता है लोगों पर, और फिर लोग आपके पास आते हैं। कोई भी काम अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि उसमें आपको कामयाबी ना मिले। इसी तरह ये अब हम छोटी पत्तियां बना रहे हैं और इसकी एंडिंग देके हमने अपना मोटिव कंप्लीट कर लेना है। अगर हम इसको यहाँ पे ही ख़त्म कर देंगे तो ये एक सिंपल बन जाएगा मोटिव, और अगर हम इसके साइडों पे फिर आगे मज़ीद काम करेंगे तो ये हमारा एक ब्राइडल का स्टार्ट बन जाएगा। चेक को हमने फिल कर लिया और इस तरह से हमारा मोटिव कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ छोटी सी बेल, जिसको आप अपने बाजू पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी को सिर्फ बेल चाहिए हो, छोटा सा डिज़ाइन चाहिए हो, तो इस बेल को आप अपना बाजू की बैक साइड पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये मैंने स्टार्ट उसी तरह पहले की तरह एक छोटा फ्लावर बनाया स्क्रोलिंग वाला, फिर उसको हार्ट शेप की पत्तियां दी हैं और ऊपर से हमने इसको स्टार्ट दिया है, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने अब बैलेंस करना है फ्लावर को दोनों साइड से। उसके लिए ये मैंने छोटी डॉट लगा के 3 लाइनें डबल की हैं, ये एक साइड पे, और यही चीज़ मैंने दूसरी साइड पे की है ताकि दोनों फूल के दोनों साइड पे बैलेंस एक जैसा रहे। बैलेंस देखें दोनों का एक जैसा है दोनों साइड पे। अब मैंने यहाँ पे नीचे अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो ये कव शेप में एक मैंने लाइन ली है, इसको स्क्रोलिंग की, डबल किया, और अभी दूसरी साइड से भी मैंने इस डिज़ाइन को कवर करने के लिए एक और लाइन ली है, और ये हमारी दोनों लाइनें मिलके एक पत्ती की शेप में आ गई हैं। अब हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे डिज़ाइन दोनों साइड से एक जितना रहे। पेंसिल को हम शार्प रखें बार बार कि हमारी जो पेंसिल की निब है वो ख़राब ना हो। जब वो थोड़ी मोटी हो जाती है तो फिर डिज़ाइन में हमारे नीटनेस नहीं आते। अब हमने इसकी फिलिंग दोनों साइड से स्क्रोलिंग करने के बाद अब हमने अंदर इसकी फिलिंग करनी है। आपने देखा होगा अभी तक हम वही सब कुछ रिपीट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेसिक्स जो हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो हमने हर डिज़ाइन में कुछ नया किया हो। वही पत्तियाँ हैं, वही स्क्रोलिंग है, और वही जो एंडिंग है और वही स्टार्ट है। कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ हमने बहुत ही। ये ध्यान रखें कि आपका डिज़ाइन एक जितना हो, दोनों साइड से आपका डिज़ाइन एक ही शेप में आ रहा है। अगर ऊपर से आपने जैसे स्टार्ट लिया है, आगे भी आपका डिज़ाइन उसी लाइन में रहे। लाइन दोनों की बिल्कुल देखने में ऐसे लगे जैसे डिज़ाइन है, लेकिन उसकी साइडें बिल्कुल भी बाहर की तरफ ना निकलें। जो डिज़ाइन या जो भी स्पेस आपके पास है उस स्पेस से ये बाहर ना निकले। अब ये मैं छोटी पत्तियाँ बना के अपने डिज़ाइन को एंडिंग दे रही हूँ। एक
इसका मतलब ये कि अब मुझे बाहर नहीं निकलना। हाइलिंग देने के बाद बस दो साइड हमारी क्लोज हो जाती है। अब ऊपर से लेके नीचे तक हमारा डिज़ाइन एक ही शेप में आ रहा है। बस ये ध्यान रखें आपकी लाइन से सर्कल बनाना है। हमने यहाँ पे डिज़ाइन अपना एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए हमें इसी तरह के एलिमेंट्स हम शामिल करते जाते हैं जिससे हमारा डिज़ाइन थोड़ा आगे की तरफ जाने लगता है। सर्कल बनाने के बाद मैंने स्क्रोलिंग की है, स्क्रोलिंग के बाद मैंने डबल लाइन की है और डबल लाइन करने के बाद अब मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी। और फिलिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ मैं ये फिलिंग कर रही हूँ। इसे रिवर्स फिलिंग कहते हैं। इस फिलिंग का नाम है रिवर्स फिलिंग, क्योंकि हम इसे रिवर्स साइड से अक्सर ये होता है कि हम कोई भी पत्ती या फूल बनाते हैं तो उसकी फिलिंग हम अंदर से करते हैं, तो वो फिलिंग जो होती है अंदर साइड से हो रही होती है, ये आउट साइड से हो रही, इसलिए इसको रिवर्स फिलिंग कहते हैं। ये रिवर्स फिलिंग कहलाती है। अब मैंने ये छोटी छोटी सी पत्तियाँ डाल के इसकी एंडिंग कर दी यहाँ से भी, और इसको यहाँ से भी एंडिंग कर रही ताकि अब मेरा डिज़ाइन नीचे की तरफ जाए। यहाँ से साइड फिल करते हुए रोलिंग करें या जो भी हमारा दिल करता है। इधर हम हार्ट शेप पत्तियाँ भी बना सकते हैं, सब रोलिंग भी कर सकते हैं। मैंने साइड वाली पत्तियों को ही फॉलो करते हुए दोबारा से कैरी बना दी। स्क्रोलिंग की है, वही स्क्रोलिंग ऊपर से नीचे उसके बाद अब मैं ये फिलिंग करने के लिए आप जो भी तरीकाकार आपको अच्छा लगता है मैं चेक बना रही हूँ। बड़ी जगहों को कवर करने के लिए चेक सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है बाहर जाकर कुछ सीखने के लिए, या आपके घर से इतनी परमिशन नहीं है कि आप घर से बाहर जाकर कोई काम करें, तो मेहंदी या हिना आर्ट एक ऐसा काम है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से कम पैसों में कर सकते हैं। अपना एक टाइम टेबल बनाएं, उस हिसाब से आप इसको सीखें। डेली का अगर आप 1 घंटा भी दे के आप सीखते हैं तो आप 1 महीने में कर्ज हो जाएंगे, और उसके बाद आप आराम से अपना काम स्टार्ट करें। थोड़े पैसों में काम स्टार्ट करें, कम पैसे में लोगों से, और इस तरह से आप लोगों के अंदर अपनी एक पहचान बनाएं। और अगर आपको मेहंदी लगाने का शौक़ भी है फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आप इस काम में और भी ज़्यादा पॉलिश हो जाते हैं। अब मैं अपना डिज़ाइन एंड कर रही हूँ। आज हमने 2 मोटिव बनाए हैं और ये थोड़े हैवी थे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है कोशिश करें। आप जितनी स्केचिंग करेंगे पेंसिल से आपका हाथ उतना ही नीट होगा, इसलिए हम लोग ज़्यादातर स्केचिंग पे जोर देते हैं, क्योंकि स्केचिंग के बाद करने के लिए कोई काम रह नहीं जाता। क्योंकि इंजेक्शन चलाना
यानी मिरर चलाना या कोन चलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपके माइंड में डिज़ाइन होना। और स्केचिंग से आपका माइंड खुलता है, आपके माइंड में जो डिज़ाइन होते हैं वो बाहर निकलते आते हैं। तो वो उसी वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें और आप खुद भी प्रैक्टिस करें। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है